हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन जो भी हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, भले ही आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। सो जिसको भी, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप जिसको भी प्यार करते हो उस बंदे की मैं एनर्जी चेक करूंगी। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर अभी इस टाइम क्या है। सो चलिए देखते हैं। द सन, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है और ग्रोथ चाहता है। कोई स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज इसके पास दो रास्ते हैं। इसको एक तरफ आना है, इसको आपके लिए एक्शन लेना है। जहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको यहाँ पर स्टैंड लेना है भाई। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में हो सकता है, बंधा हुआ फंसा हुआ महसूस कर रहा है। सो ये पर्सन यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस पर्सन को ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके पास ही रहता है, लेकिन जहाँ पर अभी आपकी लाइफ में दो दो सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मे बी एक कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में आपको कोई प्रपोजल दे रहा कोई पर्सन, ठीक है। और एक आपका एक्स है, आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है, ठीक है। दोनों ही पर्सन यहाँ पर आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और आपका जो एक्स है यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है जी। सो बहुत परेशान है, इसको ये चीज़ की दिक्कत हो रही है कि आपकी तरफ आया कैसे जाए। ये खुद आपके लिए पैशनेट है और अपने लवर को पाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो बना हुआ है, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा और बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग ले रहा। और इस बंदे ने आपके साथ पास्ट में मनमानियाँ की हैं, इस इंसान ने, आपके एक्स ने। इसने यहाँ पर लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर, फैमिली के बहकावे में आकर रन कर गया था, भाग गया था आपको छोड़कर। सो मे बी यहाँ पर अब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ चुका, आपको कमिटमेंट दे रहा है, दूर बैठा है ये कहीं, ठीक है। और आपका एक्स ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आपको मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन को लग रहा है कि ये मेरा पर्सन है भाई, इसको कोई और क्यों देखे। सो ये पर्सन यहाँ पर उसके साथ जो भी आपका न्यू लव है या न्यू जाते, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई न्यू प्रपोजल आया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आजकल आप उसके साथ इंजॉय कर रहे हो, अच्छी अच्छी डीपी वगैरह लगा रहे हो। तो ये जो पर्सन है उसके साथ आपका डिसबैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप, और ये चाहता है मेरे साथ जस्टिस हो। यस, ये पर्सन क्लियर कट ऐसे एक्शन ले रहा है कि तुम उसको छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ। यहाँ पर लव ट्रायंगल बना हुआ भाई। सो ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। तो आपका पर्सन इनसिक्योर है आपको लेकर, ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ जाओ। लेकिन इस बंदे ने थोड़ा फ्लर्टी नेचर रखा है यहाँ पर पास्ट में, जब आपके साथ रिलेशनशिप में था। तो इस एक्स ने क्या किया, यहाँ पर आपके रहते हुए ऑप्शन के चक्कर में रहा, और यहाँ पर इसने तरह तरह के लोगों को प्रपोजल दिए आपके साथ, जबकि इसने न्यू बिगिनिंग की हुई थी। और भी लोगों को इसने प्रपोजल दिया, और भी लोगों के लिए स्टैंड लिया, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ पता चली पास्ट में, ठीक है। तो आपने डिस एग्रीमेंट कर दिया सारा कुछ, यहाँ पर आपने इस वेटिंग जोन को ख़त्म कर दिया, आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको कमिटमेंट नहीं दिया। और यहाँ पर इस बंदे के बारे में आपको पता चल गया कि ये बंदा यहाँ पर आपके रहते हुए भी और ऑप्शन में रह रहा है। तो आप थोड़ा सा परेशान तो हुए, लेकिन आपने इसको लेट गो कर दिया, ठीक है। आपने इसको कार्मिक समझकर भूल गए। अब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आपको और प्रपोजल दे रहा। तो इस बंदे की ना टैं टैं बजी हुई है, सही से बताऊं तो, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ो। सो मे बी यहाँ पर ये आपको एक एक जानबूझ के कर रहा था ऐसा शो कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। कोई आपको टीस देना चाहता था, कोई तकलीफ देना चाहता था, जानबूझ कर रहा था। जो भी फ्लर्ट कर रहा था लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, ताकि ये देखना चाहता था आप इसको प्यार करते हो। लेकिन आपने दिल पे ले लिया, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में आ गई जी। ये पर्सन ऐसा पर्सन है, कोई आपको ना ये लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। आपके बारे में जानकारी इसको हासिल नहीं होती, ये इसको समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही इसको, क्योंकि आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है। दूसरा, इस बंदे पर स्पेल हुआ, उसकी वजह से भी ये कंफ्यूजन में रहता जी। यहाँ पर मैं वो सिनारियो लूंगी, लेकिन ये वाला कि आप इसको अपनी फीलिंग नहीं बताते हो, ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन नहीं सही से कर पाता, ठीक है। और
बेहद उदास है कि आप इससे बात नहीं करते हो, आपने इसको अकेला छोड़ दिया, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं नज़र नहीं आ रहे हो, इसको ये देख रहा है कि आप स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, करियर के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हो, यस यस इसको लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए इस चक्कर में या तो ये भागा था स्टेबिलिटी पैसे के लिए, आपने डेथ किया रिलेशनशिप, जहाँ इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपने किसी और के साथ कमिटमेंट कर लिया, पैसे वाला पर्सन ढूंढ लिया और मुझे छोड़ दिया, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। ये बहुत फीलिंग लॉस में है, ये जस्टिस चाहता, भाई मेरा दिल टूटा हुआ, मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ मेरा पार्टनर वापस मुझे चाहिए, ये ऐसा पर्सन है। जस्टिस क्या चाहता है ये, इसने फूलनुमा गलतियां की है, फाइट की, झगड़े किए हैं आपसे पास्ट में, अभी आपसे मैरिज चाहता है, मिस कर रहा आपको, या तो इसने मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस किया था क्योंकि ये रिवर्स में भी आया था यहाँ पर, तो अब ये मिस कर रहा है, अब आपको स्टॉक कर रहा है, अब अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई है। जो आपकी मैरिज हो रही थी इसने यहाँ पर डिसबैलेंस करके भाग गया, रन कर गया, अब समय के साथ मैच्योर हो गया, अब अकल आ गई, समझ आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इसको आपसे मैरिज चाहिए। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो गई है किसी और के साथ, अदर पर्सन के साथ, और ये आपको स्टॉक कर रहा है लगातार कि मैं क्या करूं यार, अब इसकी एंगेजमेंट हो रही है, जबकि हालांकि पास्ट में एक सीन यहाँ पर चला था ये भी कि इसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो रही थी, मैरिज हो रही थी, ये रन कर गया था, भाग गया था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम इसको स्टेबल वुमेन की तलाश थी, यस, एक ऐसी वुमेन जिसके पास पैसा हो, मनी हो, जिसके साथ ये आगे बढ़कर ग्रोथ कर सके, ठीक है। इसलिए इसने आपको लंबा टाइम वेटिंग जोन में छोड़कर ये भाग गया था, ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया था, ठीक है। लेकिन आज आप स्टेबल भी हो, आपके पास पैसा भी है, मनी भी है, और आपको कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से कोई ऐसा पर्सन आपको 2 ऑफ कप दे रहा है, देखो दूर से दे रहा है, सो आप स्टेबल हो जाओगे। इसको ड्रीम सताते हैं, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस में है कि कोई तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारे साथ जस्टिस हो रहा है, मैंने तुमसे, इसको ये हो रहा है कि मैंने इस बंदे के साथ गलत किया, डिसबैलेंस किया, भीख मंगवाई, इससे मिन्नतें करवाई रिलेशनशिप में, लेकिन इसको इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, इसको लग रहा है कि मैंने गलती की है। सो अब जब आप किसी और के होने जा रहे हो, या हो रहे हो, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये बंदा आपको बैडली मिस कर रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा किसी और के साथ आपको, और ये आप बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, और आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है, ताकि आप इसकी ज़िंदगी से जाओ नहीं, ताकि आप किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करो। ये स्पेल वेल भी कर चुका है आप लोगों के बीच, लोगों से बहुत गाइडेंस लेता है, मंदिर मस्जिद जाना इसका रोज का रूटीन का काम हो सकता है, लोगों से गाइडेंस लेना कि किस तरह मैं अपने लवर को वापस अपनी ज़िंदगी में पाऊँ, पैशन बहुत है, ये लोगों से बात करता है आपके बारे में, ठीक है, ये स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, ओके। सो ये इसकी एनर्जी है। सो कार्ड सारे क्लियर आ रहे हैं, इस बंदे ने यहाँ पर गलत तो किया है, अब रियलाइजेशन हो रही है। जब देखो यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं करता कि तुम एक ही बंदे को प्रपोजल देते रहो, अगर वो बंदा तुम्हारे प्यार के लिए लायक नहीं है तो यूनिवर्स उसको भगा देगा यहाँ पर, ठीक है, मैं सही से बता रही हूँ। अगर वो बंदा यहाँ पर आपके साथ लॉयल नहीं है तो उसको निकाल कर किसी और को खड़ा करेगा, यस, ये चीज़ यहाँ पर हुई है। यस, आप इसको मना रहे थे बार बार, और ये यहाँ पर एक्शन ले रहा था, मैरिज को डिसबैलेंस कर दिया, रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया, एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट को डिसबैलेंस कर दिया, इसने कुछ गलत किया यहाँ पर, फिर भी आप इसको प्रपोजल देते रहे, आज मिस कर रहा। या तो इसकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई है, इसने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली, ये भी सिनारियो है, और ये चीज़ आपसे छुपा रहा है, पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई है, कुछ इसने आपसे छुपाया है। अगर ये सिंगल है तो इसकी आपके साथ एंगेजमेंट हुई थी, इसने डिसबैलेंस कर दी, ठीक है, बजे पैसा मनी, थोड़ा ग्रीडी पर्सन रहा है, पास्ट में ये सारा कुछ किया, इसने डेथ कर दिया लालच के कारण, क्योंकि इसको पैसे वाला पर्सन चाहिए था, इसने किसी और के लिए पैशन दिखाए, थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, कोई आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री की हो सकती है वो, ठीक है, वहाँ पर इसको धोखा मिला है, अभी आपको मिस करता है, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है, सिटी अलग हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन यहाँ पर डिसबैलेंस इनका हुआ है रिलेशनशिप। सो ये ग्रीडी पर्सन रहा है, इसने रिलेशनशिप को खराब किया है लालच के कारण आपके साथ। अब आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो ये बंदा पछता रहा है, अब इसको आप वापस चाहिए, घूम कर देख लिया ना इसने दुनियादारी, ठीक है, अब इसको ये लग रहा है नहीं भाई मैं ये न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ प्रपोजल देना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में मजिशियन बनकर, ठीक है, 420 की हैं, बदगुमानियाँ की हैं आपके साथ, ठीक है, अना में आकर रिलेशनशिप को बर्बाद किया है, ठीक है। अब ये पर्सन चाहता है कि वो सारी चीज़ें आप भूल कर इसके साथ न्यू स्टार्ट करो, ठीक है, अब इसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये चाहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो धोखे किए हैं, चीटिंग किए हैं, 420 की है, तुम उसको माफ़ कर दो,
ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा और मेरे लिए कोई स्टैंड लो, स्टैंड लेना चाहता है। ये नेक्स्ट ये रिवर्स करेगा, आपके साथ बात होगी इसकी, डेस्टिनी इसको एक मौका देगी, ठीक है, क्योंकि ये बंदा अपनी गलती पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, बिकॉज ये पर्सन को सब्र नहीं हो रहा, वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अपनी लड़ा रहा है, इसके अंदर एक क्रेज नहीं है। आप पावरफुल हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। आपको पता है, चल गया ये चीज़ की ये ग्रीडी है, पैसे के लिए आपके साथ पैचअप करना चाहता, माइंड गेम खेलता है, तो इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहा कि आपको पता चल गया इसकी इंसल्ट हो गई है, अब इसको समझ आ गया है, अब ये पर्सन आपसे एक्शन लेना चाहता है। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। बेहद उदास है, जो माइंड गेम्स आपके साथ खेल कर गया, जो धोखे आपको देकर गया, 420 कर गया, आपके प्यार का मजाक उड़ा कर गया, आपको आंसू दिए इसने, कोई एक्शन ऐसा लिया होगा जिसमें आप रोए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। वन डे के अंदर कोई एक्शन हो सकता, लाइफ पाथ जिनका 1 नंबर है वो वाले यहाँ पर हो सकते हैं, लाइफ पाथ 1 नंबर, और मूलांक 1 वाले हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका एज हो सकता है, कोई बर्थ डेट हो सकती है यहाँ पर 1 वाली, है ना। तो जैसे कि हमारा एक 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसी कोई आपकी डेट हो सकती है, 9 नंबर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर ना मैनिफेस्ट कर रहा है, अब आपको वापस पाना चाहता है, तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है, क्योंकि आप इसको अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हो, अब आप बताते नहीं हो फीलिंग इसको। तो ये भी सच्चाई आपको बयान नहीं कर रहा, लेकिन बिहाइंड द सीन जो पैंतरे आजमा रहा, ब्लैक मैजिक हो गया, डार्क एनर्जी होगी, यस। कोई भी यहाँ पर देखो, ये नाइट ऑफ पेंटाकल, डार्क एनर्जी का कार्ड। सो ये उल्टा है, रिवर्स में है, कुछ असर ही नहीं हो रहा आप पर। सो आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, इसको डर सता रहा, मूव ऑन कर जाओगे, कर दिया मुझे भी रिजेक्ट इस बंदी ने, इसको ये लग रहा, इसको लग रहा है यार इसके अंदर क्रेज ही नहीं है आपको कोई प्रपोजल देने का, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने डिसबैलेंस किया था आपके साथ, रिलेशनशिप मूव ऑन कर गया था। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स मीन फ्लर्टी नेचर का रहा है, इधर उधर मुंह मारना, आपके होते हुए भी इधर उधर मुंह मारना, और जब इसकी कोई चोरी पकड़ी गई तो इसने यहाँ पर आपको 4 ऑफ कप के साथ रिजेक्ट कर दिया, ईगो दिखाई जानबूझ के। वो कहते ना, मैं कत्ल भी मैं ही करूं और गुनाहगार भी तुझे ठहराऊं, तेरा ही कत्ल और तू ही गुनाहगार, इस तरह इसने आपके साथ किया, गेम खेली, माइंड गेम। और अब ये बंदा फंस कर रह चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है आपके रहते हुए भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करता रहा है, मज़े करता रहा, बहुत से लोगों के साथ चिल मारता रहा है। सो दुनिया भर की चॉइस चूज़ की है इसने यहाँ पर, लेकिन अब इसको समझ आ गया भी आपका प्यार सच्चा है, आपको ये आपके जैसा मिल ही नहीं रहा। सो मे बी इसने किसी को पास में चूज़ कर भी देखा है, आपको वेटिंग जोन पर छोड़ कर गया था, सारे एक्शन उसके लिए लिए थे, ठीक है, पैसा दे कर गया था उसका, थर्ड पार्टी के साथ मे बी मैरिज के साथ बढ़ना चाहता था। देखो, जहाँ इसने मैरिज भी कर ली थी वहाँ पर डेथ हुआ रिलेशनशिप। तो ये बहुत सी चालाक पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है, इसने बहुत माइंड गेम्स आपके साथ किए हैं, बहुत धोखे दिए हैं। अब इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपकी तरफ कैसे आए, और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी। स्ट्रेस ले रहा कि मैंने इतनी माइंड गेम्स खेली, इतने धोखे दिए, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाई, और देखो जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था वो भी चली गई है, लेकिन तेरे मेरे बीच एक बहुत बड़ी दूरियां बनाकर चलेगी, खाई बनाकर चलेगी। आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो, आपका नेचर डिफरेंट हो सकता है, इसका अलग। कोई थर्ड पार्टी आई थी जहरीली, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ये स्ट्रेस में रहता, फुल मून न्यू मून आने से पहले ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाता है। ये गायब भी हो जाता है पूरा मंथ, जब फुल मून न्यू मून आता है, पोर्टल आता है, तो ये स्ट्रांगली जब फुल मून आता है तो ये बंदा हाजिर हो जाता है, यूं डिसबैलेंस कर देता है आपके साथ रिलेशनशिप, यस। और जब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो ये आपको प्रपोजल देने के लिए लौटाता है, वापस आ जाता है, स्टॉक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जब आप सोलमेट से डील कर रहे हो, ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक करता है। कहीं आपने मैरिज तो नहीं कर ली। फ्लर्टी नेचर का पर्सन है ये, फ्लर्टी नेचर का पर्सन, ये आपसे मैरिज चाहता, आज पास्ट में फ्लर्ट कर गया, इसका कोई भी स्पेल वैल नहीं आप पर चल रहा। और इसकी क्या एनर्जी है, यस, ये स्ट्रांगली आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, कोई रास्ता इसको मिल जाए, कोई डगर इसको ऐसी मिल जाए जो आपकी तरफ पहुंच रही है, आपके दिल के दरवाजे तक, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये वो स्टैंड लेगा, ठीक है।
क्योंकि अभी तो ये एक्शन नहीं ले रहा, अभी रुका हुआ है हर्मिट मोड पर, लेकिन आने वाले 1 डे के अंदर, 1 मंथ के अंदर इसके ठाठा एक्शन आएंगे। क्या क्या एक्शन आएंगे इनके? फाइट करेगा। पहली बात तो झगड़े होंगे आपके साथ, इसको जस्टिस चाहिए, झगड़ा करेगा ये आपके साथ। ओके, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, ये झगड़ा करेगा क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गया है। आप न्यायप्रिय इंसान हो, इनको लगता ये दुहाई मचाएगा, क्योंकि मे बी आपकी लाइफ में कोई सॉलिड कमिटमेंट आ रहा है, तो ये फाइट करेगा ताकि ये हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पर ताकि आपके साथ बैलेंस कर सके। सो ये आपको बहुत गलत शब्द बोल सकता है कि तुम ग्रीडी हो, लालची हो, तुमने तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरा प्यार छोड़ दिया, तुम ग्रीडी हो, तुमने पैसे के लिए किसी और को चूज कर लिया। ब्लेम लगा सकता है, ये गेम खेलेगा, ब्लेम गेम, ताकि तुम स्ट्रक हो जाओ, तुम कंट्रोल कर सके एम्प्रेस को। यस, ऐसा कुछ भी बोलेगा जिससे कि आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करो। मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी रहेगी। और इसकी क्या एनर्जी रहेगी? 3 डे के अंदर सेलिब्रेशन कर सकता है, न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेशन करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। यस, मे भी यहाँ पर इसको लग रहा है आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, कोई सेलिब्रेशन आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, और आप इसकी दुनिया हो यहाँ पर, और आप किसी और के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो, कोई किसी और को आप प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है। ओके, कोई और आ गया है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से, ये एक फॉरेनर हो सकता है कोई आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहा है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, किसी एक खास के लिए। तो ये पर्सन यहाँ पर, इसको लग रहा है यहाँ पर कोई और आपकी लाइफ में आ गया, इसलिए अब आप मेरे एक्शन नहीं ले रहे हो। दूसरी एनर्जी सबके लिए, ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करेगा 3 डे के अंदर, कोई 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर एक्शन हो सकता है। कोई प्रपोजल इसकी तरफ से मिल सकता है आपको, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, आप इसकी दुनिया हो भाई, सो आपसे ये प्यार चाहता है। दुनिया घूम कर देख ली इसने, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिला। आप पछता रहा है, पछतावे की आग में जल रहा है, रो रहा है कि मैंने इस बंदी को इतना स्ट्रेस क्यों दिया। ठीक है, आप पूरी फीलिंग हाइड करते हो अपनी, जो भी आप फीलिंग हाइड करते हो, कंट्रोल करते हो, उससे ये परेशान है। मे बी इसको बाद में लूँगी। मे बी ये पर्सन अपनी क्वीन को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। सारे मापदंड वेद अपना रहा आपको पाने के लिए, ठीक है। ये पाना चाहता है आपको, क्वीन ऑफ बैंड के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा। द हर्मिट मोड पर है ये, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इसीलिए आपसे ये बात नहीं कर रहा। ये हर्मिट मोड पे अभी बहुत उदास है, इसको लग रहा है मैंने इसके सच्चे प्यार को समझा नहीं, मैंने इसके साथ माइंड गेम खेली विद मजिशियन कार्ड के साथ, ठीक है, यानी कि इस क्वीन के साथ माइंड गेम खेली, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब ये उदास है, अब ये ऐसी कुछ सीढ़ी ढूंढ रहा है जिससे कि ये आपकी तरफ पहुंचे, बिकॉज इसको आपसे 10 ऑफ पेंटाकल चाहिए, ठीक है, यहाँ पर रखूँ, बिकॉज इसको 10 ऑफ कप चाहिए, इसको आपके साथ ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए आपका रिलेशनशिप 10 ऑफ सोर्स के साथ एंड हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत उदास है। मे बी यहाँ पर अक्टूबर मंथ में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं पूरी तरह से किसी किसी के लिए, ठीक है। विंटर का सीज़न चल रहा था तब एंड हुआ। मे बी ये पर्सन बहुत उदास है, विंटर का कोई यहाँ पर सिनारियो है, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 मंथ, ठीक है। पहले 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, ये आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं। और कुछ देखते हैं इनकी क्या एनर्जी है। सारे कार्ड लूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके लूँगी ताकि अच्छे से मैं क्लैरिफाई कर सकूं और इसकी क्या एनर्जी है। नंबर 10 आया, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। मे बी आपके पास मनी पैसा हो सकता है, ये पैसे वाली फैमिली ढूंढ रहा था या तो, ठीक है। सो ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, मैंने फिर से बोला ये पैसे वाली ही लड़की ढूंढ रहा था, लड़का ढूंढ रही थी कि जिसके साथ मिलकर ये ग्रोथ कर सके। ऐसे लोग के लिए एक्शन लेना चाहता था ये। इसकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, जो इसने माइंड गेम खेली आपके साथ, आज अकेला रह गया, आज किसी ने इसके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप,
और इसको आपकी याद आ रही है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप। ओके, बिकॉज आपने स्टैंड लिया हुआ है, एंड किया हुआ है, आपको पता चल गया ये इसने आपको धोखा दिया है, अब आप इसकी तरफ नहीं आना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इसकी, ठीक है। डिसीट कर कर गया था, चीटिंग कर कर गया था, धोखा दिया था आपको, 420 की थी, बदगुमानियाँ की थी, अपनी कुछ तो इसने अना में ख़राब कर दिया। इसको बहुत बड़ा राजा बाबू बनना था, राजा बाबू बनने के चक्कर में यस इसने माइंड गेम्स बहुत खेली थी आपके साथ, दो दो लोगों के साथ बैलेंस करता रहा। एक आपकी पीठ पीछे किसी और के लिए भी स्टैंड ले रहा, उसके साथ भी बैलेंस कर रहा, आपके साथ भी बैलेंस कर रहा, मे बी मजिशियन बना रहा। या तो इसने यहाँ पर ये अब आपसे 10 ऑफ पेंटाकल चाहता है ये पर्सन, अब ये मजिशियन है, जादूगर बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि बैलेंस हो जाए रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पास पैसा मनी आ गया है। इसको लग रहा है कि आप स्टेबल पर्सन हो, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आपके पास ग्रोथ है, और मैं भी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा, बिकॉज ये डेवलिश एनर्जी सेंड कर रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए चाहता है, या आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है, ये भी हो सकता है। ये जो आपके पास स्टेबिलिटी है ये खुद चाहता है, यस। आपकी स्टेबिलिटी देखकर ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है ये पर्सन, गंदी सोच रख रहा है, और आपकी पिक्स वगैरह देखता है तो ये यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल मानता है। देखो इसको अट्रैक्शन कितना बड़ा हुआ है, किसी किसी का पार्टनर का इतना अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है ना, इसको चाहिए, आप चाहिए ही चाहिए बस। तो ये यहाँ पर रिचुअल कर रहा है आपके ऊपर कि आप इसको कमिटमेंट दे दो बस, और ये कहीं पर ले जाए आपको और आपके साथ बस। मैं आपको पता ही है यहाँ पर क्या मैं कहना चाहती हूँ। सो जो कार्ड आ रही है मैं वही बता रही हूँ। सो ये पर्सन यहाँ पर ऐसा चाहता है, पिछले 2-3 दिनों से ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी ये सोच रहा आप मुझे प्रपोजल दो, मैं ना 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 करूँ ना 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 करके फिर मैं तुम्हारे प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ। ये थोड़ी मिन्नतें करवाना चाहता है, ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रहा है। खुश होता है जब आप पैम्पर करते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था झूठ मूठ का, जबकि इसको पता आप इसकी दुनिया हो, रह ही नहीं पा रहा। वेट कर रहा है अभी कि तुम कब आओगी, ये वेट कर रहा है तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाना चाहता है, ये मैरिज चाहता है आपके साथ। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, या तो ट्रैवल करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आपके साथ कहीं जाना चाहता, एंजॉयमेंट चाहता। यस, सो ये आ रहा भाई, कहीं से दूर से आ रहा है, क्योंकि इसको आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि इसको आपके साथ बैलेंस करना रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करो। स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। मे बी या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, फैमिली को भी मेंटेन कर रहा है, आपको भी बैलेंस करना चाहता, दोनों के साथ रहना चाहता है, इसीलिए ये आपके लिए कोई क्लियर कट एक्शन नहीं ले रहा, इसीलिए आपको रिजेक्ट कर रहा है। जिनका पार्टनर मैरिड है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो पर्सन अभी परेशान है, आपको ईगो दिखा रहा है, ये अभी अपनी फैमिली के साथ बैलेंस कर रहा है, अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए इसने आपके साथ डेथ किया हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल। और जिनका पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ को डेथ कर सिंगल था, चाहे आपके साथ मैरिड था, आपके साथ मैरिड था, रिलेशनशिप को एंड कर गया है, या ये प्लानिंग कर रहा है कि आपके साथ बैलेंस कैसे किया जाए, कमिटमेंट में कैसे आया जाए, रिवर्थ कैसे किया जाए, आपको मनाया कैसे जाए, ये इसकी सोच है, ठीक है। दो सिनारियो यहाँ पर। अगर ये मैरिड है तो भाई ये सारे एक्शन इसकी फैमिली के लिए होंगे, आपके लिए नहीं, आप बाद में हो, आपको आपके साथ ये माइंड गेम खेल रहा है अभी भी। यस, और जो सिंगल लोग हैं यहाँ पर मैं उसी की एनर्जी ले रही हूँ, सिंगल है, मैरिड है इनके साथ, ठीक है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह आपके साथ मैरिज की जाए, बैलेंस किया जाए, मैनिफेस्ट कर रहा मैरिज को, बैलेंस को, ये डिसबैलेंस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है। किसी भी थर्ड पार्टी को ये पसंद नहीं करता, ये इमोशनल बहुत है, बहुत ज़्यादा, इस इमोशनल एनर्जी से बाहर आना चाहता है, ग्रोथ चाहता है आपके साथ। भाई इसका दिल वो टूटा हुआ है, किस वजह से, कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, कोई आपसे आपकी ज़िंदगी में आ गया है, उस वजह से ये फीलिंग लॉस में है। आपके चाहने वाले वो होते हैं, फेमस हो गए हो, इसलिए बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है। इनके पास 1-2 चॉइस थी, इन्होंने फ्लर्ट किया, फ्लर्टी नेचर के रहेंगे ये पर्सन, ठीक है। और इन्होंने आपसे पैसा मनी भी लिया, ठीक है, इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है।
अब आप किसी और के साथ जा रहे हो, कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपने डेथ किया इसके साथ रिलेशनशिप, इसलिए ये फीलिंग लॉस में है। ये मैरिज चाहता है आपके साथ, शादी करना चाहता है, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है। और देखते हैं, इसको मैं रखूँगी, रिवर्स में था। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ बैंड के साथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड, पैशन भी है इसके अंदर बहुत। बैंड मीन पैशन, आग लगी हुई है इसके अंदर कि आपके साथ किस घड़ी ये पैचअप कर ले। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है आपके साथ, और आप काफ़ी स्ट्रांग हो। कुछ इस प्रकार की माइंड गेम खेलता है कि आपको कुछ पता ना चले। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इसको आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह की ये माइंड गेम खेलता है, स्ट्रेंथ का कार्ड देखो, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटाकल रुका हुआ स्लो एनर्जी में, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव स्पेल करता, आप पर असर नहीं हो रहा। डेविल्स छोड़ रहा, देखो डेविलिश एनर्जी सेंड करता, आप पर असर नहीं हो रहा। कोई डेविल की पूजा करता, तंत्र साधना करता, ताकि आप इसको मनाओ, पैम्पर करो, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। आपको सोते वक्त ये कोई आप पर रिचुअल करता है, कोई मंत्र उच्चारण करता है, आपकी पिक्स देखकर करता, वीडियो देखकर करता है। सोशल साइट पर आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हो, वहाँ पर से करता। क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहता है, सक्सेस चाहता है आपसे, ये पेंटिकल चाहता है आपसे। मे बी पहले आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अब एकदम से आपकी ग्रोथ कम हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये एक्शन ले रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहा है, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको ले लेना चाहता है। बिकॉज ये आपसे प्यार करता है, 2 ऑफ कप देना चाहता है। आप इसको 2 ऑफ कप दे रहे हो, और आप इसके लिए इमोशनल हो। ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, आप इसको बहुत प्यार करती थी पास्ट में, ठीक है। और आपने फीलिंग को अपनी हाइड किया हुआ है, बिकॉज इसने किसी और को 2 ऑफ कप दिया हुआ है, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा। इसको लग रहा है जहाँ आपने किसी को दे दिया है, ऐसा कुछ सोच कर ये यहाँ पर फाइट करने के मूड में है, धोखा दे रहा है आपको। ये आपके वक्त को रोकना चाहता है। इसको लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम किसी और के साथ बात करती हो या करते हो। सो ये यहाँ पर अपना बदला ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये स्पेल क्यों करता है एंजल, मुझे बताओ। इमोशनल है भाई, क्यों भाई? आपका प्यार चाहिए इसको, आपकी मोहब्बत चाहिए, एस ऑफ कप चाहिए इसको, जो कि आप नहीं दे रही हो इसको। क्वीन ऑफ कप्स के साथ स्पेल क्यों करता? और आप अपनी फीलिंग को, मोहब्बत को छुपाने लगी हो। इनको लगता है आप कुछ भी नहीं बताते इसको। ये चाहता आप खुलकर इनके साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, बात करो, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहा। इसको लग रहा है आप किसी और से भी बात कर रहे हो, कोई और ऑप्शन भी है आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है यहाँ पर। सो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है। मैरिज चाहता, शादी चाहता आपसे, या तो आपकी मैरिज हो चुकी इसके साथ। आप अब अपनी फीलिंग को छुपा रही हो। इनको लगता है कि आप स्टेबल हो गए हो, आपने सक्सेस हासिल कर ली है। इनको लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है। अब आप बहुत स्ट्रांग वोमैन बन गई हो, इसलिए आप इनके लिए एक्शन नहीं ले रही हो। आप बात नहीं कर रही हो। ये आपको दूर से देखते रहते हैं। आप दिन प्रतिदिन फेमस हो रहे हो, खूबसूरत हो रहे हो। इनको लगता है आप आज मेरी जगह पर आप आ गए हो। जैसे मैं कल फ्लर्ट करता था, लोगों से बात करता था, तो आप भी अब बात करने लगे हो। तो ये आपको मिस करता, बहुत मिसिंग एनर्जी। अभी उस घड़ी को रो रहा है जब इसने आपके साथ फाइट की थी, झगड़ा किया था। इसको लग रहा उस टाइम मुझे कमिटमेंट देना चाहिए था तुम्हें, ना कि फाइट करनी चाहिए थी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसका बढ़ चुका है भाई। आपके पास ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, लगातार उसको लेकर परेशानी में है, स्ट्रेस में है, एंड रिलेशनशिप में रिचुअल कर रहा बंदा ताकि आपको पा सके। सो नहीं जिया जा रहा आपके बिना, स्टॉक किए जा रहा, आपको छोड़ा नहीं जा रहा। आप इसके लिए एक पॉइजन बन चुके हो। बड़ी बार छोड़ने की कोशिश की, फाइट की, झगड़े किए, उतनी बार वापस आना पड़ा। यही जस्टिस है। कोई रिचुअल आप पर नहीं चल रहा। इस टाइम आप गुस्से में हो, क्रोध में हो। इसको लगता है आप पूरी फीलिंग हाइड कर रहे हो, और ये मिस कर रहा आपको।
ये बहुत इमोशनल है, अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, आपसे बात करना चाहता है, रीयूनियन चाहता। सो इस डेक से देख लेते हैं फील क्या करता। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ से देखते हैं इस डेक से फीलिंग क्या है इसकी। फिर से लेंगे फीलिंग लॉस, 5 ऑफ पेंटाकल, मेरा खजाना लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरी विश फुलमेंट थी तुम मेरी दुनिया थी, इनको आज़ाद रहना पसंद था, ठीक है, इसीलिए इसने आपको फीलिंग लॉस में रखा। ये अब आप आज़ाद हो गए, इसको लगता ये गम में है, इसको लग रहा है आप भूल गए हो, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आपको कोई और पर्सन स्टेबल ऑफर दे रहा और आप मैरिज कर रहे हो उसके साथ। ये उसको निकालना चाहता है आपकी ज़िंदगी से, या तो आपने किसी के साथ मैरिज कर ली, ये भी सिनारियो हो सकता है। सो ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है। ये खुद आपसे मैरिज चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। इनको ये है कि तुम मेरे हो भाई, स्ट्रेस में है अभी। द लवर्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का इस पर पहरा रहता, सोच इसकी नेगेटिव है और इसके थॉट नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी में आकर ही इसने आपके साथ एंड किया था रिलेशनशिप, और अब ये हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर आ रहा है, रिवर्स में आया है हैंगडमैन। अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मैरिज चाहता है, दो का मैरिज के, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसको, ओ माय गॉड, इतना है अपने आप को कंट्रोल करता बड़ी मुश्किल से, इतना कंफ्यूज्ड है ना कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इससे काम भी नहीं हो रहा, बहुत परेशान पर्सन, बहुत उदास है ये पर्सन, ये बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा लेकिन रहा नहीं जा रहा, तो दौड़ा चला रहा आपके पास। इनका जी चाहता कि आपसे मैरिज करें, एक रोमांटिक फीलिंग आपके साथ देखें। ओके, ये आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना चाहता बंदा, रोमांटिकली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप इसके माइंड में रहते हो, ठीक है जी। रोमांटिक थॉट है, रोमांटिक सोच है, सो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करता बंदा भाई। पेज ऑफ बैंड के साथ ये आप पर नज़र बहुत रखते हैं, मे भी जो भी काम कर रहा, जहाँ कहीं भी ये काम करते हुए भी आप पर नज़र रखता, ओह माय गॉड, काम करते हुए भी आपके बारे में सोचता है ये पर्सन। ये इसको पता है आपको पाना मुश्किल है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप फेमस इंसान हो, लेकिन फिर भी ये आपको पाना चाहता, ये मैरिज चाहता आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहता, शादी करना चाहता, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता। चैरियट, विद द चैरियट कार्ड, एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन, आपके पास आना चाहता है, इसको आप चाहिए, रोमांटिक फीलिंग बहुत देखता है भाई, आपकी रोमांटिक स्टोरी बनाने की इसको हैबिट है भाई, जस्टिस चाहता है, रीवर्थ, तुम मेरी दुनिया हो, बस आ जाओ, बस बैलेंस हो जाए, बस तुम मेरे पास आ जाओ, बस दिमाग में तुम ही तुम हो और सामने भी तुम ही तुम हो। पिक्स हो सकती है, अपनी वॉल पर लगाता हो सकता है ये फ़ोन की, ताकि आप इसके जहन से ना निकलो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। पे जो पेंटाकल के साथ सॉलिड कमिटमेंट, द सन के कार्ड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, यस, विश फुलमेंट को कंप्लीट करना चाहता है ये पर्सन। लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन आप इसको घास नहीं डाल रही हो, इसीलिए ये मिस कर रहा, उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, दिल टूटा हुआ है कि तुम मुझे घास क्यों नहीं डाल रही हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्या कोई और आ गया, ये रियूनियन चाहते हैं परमानेंट आपके साथ, ठीक है जी, आपको खोना नहीं चाहते, प्यार चाहते हैं आपका। और नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताओ इस बंदे का, फाइट करेगा, झगड़ा करेगा आपके साथ, मिस कर रहा आपको, मे बी किसी और पर्सन की वजह से फाइट हुई थी आप लोगों के बीच, अब ये आपको मिस कर रहा है, अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। सो ये जो पर्सन है सक्सेस हासिल करना चाहता, आपके साथ मैरिज चाहता, रीयूनियन चाहता, आपकी ब्यूटी इसको खींच रही है अपनी तरफ, ये रात को सो नहीं पाता, एडिक्शन लगी इसको आपकी, वो कहते हैं ना किसी की लत बहुत बुरी है, इसको आपकी लत लगी है, बार बार फ़ोन कॉल्स चेक करना, अपने आप पर
अपने आप पर बैलेंस नहीं रखना, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपकी पिक्स वीडियो देखकर। यस, इसको कोई राह नज़र नहीं आता किस तरह आपकी तरफ आए। यस, ये आना चाहता है बिकॉज आप इससे दूर जा रहे हो। जितना ये आपके करीब आना चाहता है उतना आप दूर जा रहे हो। यस, मे बी इसको ये मैरिज करना चाहता है। ओ माय गॉड, पैशन है इसके अंदर आपके लिए, बहुत पैशनेट एनर्जी में है। सो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, बैलेंस चाहता है, जो ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा गुस्से में नजर आ, थोड़ा नहीं पूरा हो। इसको लग रहा है मुझे फ़ोन कॉल से बात नहीं चलेगी, इसको मनाना पड़ेगा। यस, मे बी तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है, कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है। इसको डाउट है कि आप इसके साथ आगे बढ़ जाओगे। ये फाइट करना चाहता आपसे। यस, एम्प्रेस से कमिटमेंट को लेकर झगड़ा करने आ रहा भाई, कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है। यस, ये लवर्स है, मेन तो आपके क्लोज आना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, पैशनेट है और गुस्सा भी है, जुनूनी है, मापदंड भेद करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, इसी पर वर्क करना चाहता है, सारी मुसीबतों के साथ लड़ने के लिए रेडी है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है। इसको लग रहा है आप शादी कर लोगे अगर मैं नहीं आया तो, कोई और ले जाएगा आपको। हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ रहा, कंफ्यूजन से बाहर आएगा। और अरे 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 अरे, नेगेटिव एनर्जी बहुत इसने सेंड किया आप पर, क्योंकि यहाँ पर डेविश एनर्जी सेंड करने से भी इसको कोई आउटकम नहीं मिला। इसने बहुत पैसा खर्च किया आप पर क्वीन ऑफ बैंड को पाने के लिए, ताकि आप पहले जैसी हो जाओ, इसको प्रपोजल दो, मनाओ, मिन्नतें करो, लेकिन ये सब हुआ नहीं। टावर मोमेंट उल्टा हो गया आपका। अब क्या चाहता है, नेक्स्ट क्या चाहता? फूल है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आ रहा है, रिवर्थ करेगा आपके साथ। नेक्स्ट कोई कॉल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है 8 ऑफ बैंड के साथ, और प्यार का कोई प्रपोजल आपको देगा। यस, सोच रहा है कि बात करूं। डेविलिश एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, एक्चुअली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इसको आपके प्रति फील होती है। ये अपनी सारी फीलिंग को हाइड करता है, कंट्रोल करता है ये पर्सन। डेविलिश एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपकी नीड्स हो रही है, स्टॉक कर रहा आपको, वेट कर रहा आपकी। इसको जो है एक बार रिकनसाइल हो जाए, ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता है। यस, और फिर आप ही आप इसके हो भाई। पाना चाहता है, फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है, माइंड गेम खेल रहा कि मेरी मैरिज हो जाए। यहाँ पर अभी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएगा। ये आपकी तरफ कोई कॉल, कोई मैसेज जरूर करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा, नहीं रह पा रहा। मैं बार बार कह रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। कब तक कॉल करेगा, टाइमिंग बताओ। नंबर 9, कब तक कॉल करेगा ये? कॉल, कोई मैसेज, कोई सिनारियो कब तक दिखाएगा? मैं 9 नंबर को लेकर ही चलूँगी। 8 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, कोई प्रपोजल आ सकता है। 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, कोई एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से। बस यही नंबर है। सो ओके बाय, लव यू। फिर मिलते बाय बाय। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो गाइस। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।